द लिटिल बुक ऑफ हाइक बाय माइक विकिंग। बहुत से लोग बाहर की चीजों में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जो गाड़ी जितनी महंगी और जितनी शानदार होगी उन्हें उसमें उतना ही आराम मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये बातें सिर्फ एक वहम है? क्या हो अगर हम कहें कि खुशी महंगी और शानदार चीजों में नहीं बल्कि छोटी चीजों में मिलती है? ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से डेनमार्क के लोग खुद को खुश रखते हैं। ये बात हमें हाइक के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है और ये बताती है कि किस तरह से आप हाइक को पा सकते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो ज्यादा से ज्यादा काम करके पैसे कमाने में और फिर उन पैसों से शानदार चीजें खरीद कर खुद को खुश करने में यकीन रखते हैं, तो ये किताब आप ही के लिए है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे डेनमार्क के लोग किस तरह से इतने खुश रहते हैं। सिंपल सी चीजें किस तरह से आपको खुश रख सकती हैं। आप किस तरह से खुद को खुश रख सकते हैं। पहला सबक, हाइक का मतलब खुशी से है, लेकिन इसके असल मतलब को समझा पाना मुश्किल है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हाइक का मतलब होता है खुश रहना या संतुष्ट रहना। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 19वीं सदी में हुआ था और नॉर्वे में इसका मतलब है भलाई। लेकिन अगर आप डैनिश इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ मुलायम और गर्म सी चीज। दूसरे शब्दों में ये एक भावना है, इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। डेनमार्क अक्सर दुनिया का सबसे खुश देश कहा जाता है। खुशी के मामले में वो 2013 और 2016 में पहले नंबर पर आया था और 2015 में तीसरे नंबर पर। लेकिन इसके सबसे खुश देश होने के पीछे इसकी वजह कुछ खास दिखाई नहीं देती। सबसे पहला तो ये कि डेनमार्क का मौसम बहुत खराब है और दूसरा ये कि वहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है। तीसरा ये कि वहाँ पर घूमने के लिए कोई जंगल भी नहीं है। फिर ये छोटा सा देश सबसे खुश कैसे है? इसका जवाब है हाइक। पहली बात ये कि यहाँ पर जो ज्यादा टैक्स लिया जाता है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पर हाइक को अपनाया जाता है। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, दूसरे देशों में भी हाइक के तरह तरह के कॉन्सेप्ट अपनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में गैमुतलिचकीत, डच में गैजलिगिद और कनाडा में इसे होमिनेस कहकर बुलाया जाता है। लेकिन डेनमार्क में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की और अपनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से। हाइक शब्द डेनमार्क की सभ्यता में कुछ इस तरह से बस गया है कि इसका इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह से होता है। अगर किसी चीज के पास हाइक है या फिर वो हाइक पैदा कर सकती है तो हम उसे हाइगलिक कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक वर्ब की तरह भी होता है। अगर आप किसी दोस्त को अपने घर पर खेलने के लिए बुला रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं, आओ मेरे साथ हाइक करो। दूसरा सबक, हाइक को जानने का सबसे आसान तरीका है अपने घर की लाइट पर ध्यान देना। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से आप हाइक पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोमबत्तियों से प्यार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमबत्तियों को खुशी से क्या लेना देना। खुश रहने के लिए आपको अपने आसपास एक माहौल बनाना होगा। ये मोमबत्तियां आपके लिए वो माहौल बनाती हैं। डेनमार्क यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मोमबत्तियां जलाता है। यहाँ की सभ्यता में मोमबत्तियों का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है और यहाँ के लोग अपने घरों में रोशनी और गर्मी पाने के लिए कुछ चाहिए होता है। वो वहाँ पर इसके लिए कुछ इस तरह के लैंप बनाए जाते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। इससे निकलने वाली रोशनी न बहुत ज्यादा होती है और न बहुत कम, आपके घर को आराम से भर देती है। इससे आपका घर घर लगने लगता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर ज्यादा जगह है जिससे वहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में कम लोग रहते हैं और उन्हें कुछ धूप और रोशनी मिल जाती है। लेकिन डेनमार्क एक छोटा देश है, यहाँ पर कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। ज्यादा ठंड और कम जगह की वजह से यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करते, इसीलिए ये अपने घर को ही हाइक से भर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के घर में हाइक्राग नाम की एक जगह होती है। ये एक मुलायम सी जगह होती है जहाँ पर आप किताब और एक मग कॉफी के साथ सुकून से बैठ सकते हैं। आप अपने घर में आग जलाने की जगह बना सकते हैं या फिर स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के माहौल को इस तरह से खूबसूरत बनाकर डेनमार्क के लोग हाइक हासिल कर पाते हैं। तीसरा सबक, हाइक पाने के लिए आपको दूसरों के साथ समय बिताना होगा। बहुत सारे सर्वे में ये बात सामने आई है कि जो लोग दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। अकेले रहने से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। एक बार आपकी खाने और रहने की जरूरत पूरी हो जाए तो आपको किसी के साथ की जरूरत होगी। डेनमार्क इतना खुश इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को परेशानियां बांटना आता है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है।
आपके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वाले आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। ये हाइक का एक हिस्सा है। इसके अलावा डेनमार्क में ओवरटाइम करना सख्त मना है। वहाँ के लोग काम और जिंदगी को साथ लेकर चलते हैं। जब आप अपने परिवार को, अपने कुछ खास दोस्तों को अच्छा समय दे पाते हैं, तब आप हाइक को हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये तब अच्छा लगेगा जब बात दोनों तरफ से हो। दूसरे अगर मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी। एक दूसरे की मदद करने का मतलब है एक साथ काम करना। अगर आज कोई आपके लिए खाना बना रहा है तो कल आप उसके लिए खाना बनाइए। खाना हाइक का एक हिस्सा है। जब तक आपको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा तब तक आप खुश कैसे रह सकते हैं। खाने का मतलब खुशी से है, पेट भरकर खाना, चॉकलेट, ड्रिंक्स पीना या फिर मिठाइयाँ खाना। यहाँ पर ड्रिंक्स का बहुत महत्व है, खासतौर पर कॉफी का। डेनमार्क कॉफी पीने के मामले में चौथे नंबर पर है। हॉट ड्रिंक्स यहाँ की सभ्यता का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। इस कनेक्शन को दिखाने के लिए वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कैफे हाइक। कॉफी पीने से आपको खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये हाइक का एक हिस्सा है, मतलब ये खुशी का एक हिस्सा है। चौथा सबक, हाइक का मतलब अपने माहौल से जुड़ना है और आप ये कहीं भी कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से डेनमार्क में पड़ने वाली ठंड और वहाँ पर रहने वाला अंधेरा हाइक पैदा करने के तरीके देता है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ ठंडे देशों में ही हो सकता है? नहीं। अगर आप गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ पानी में तैरने जा रहे हैं तो वो भी हाइक है। अगर आप बारिश में अपने दोस्तों के साथ भीगते हुए घर आ रहे हैं तो वो भी एक हाइक है। हर वो चीज जो खुशी या सुकून पैदा करे वो हाइक है। हाइक का मतलब है प्रेजेंट में रहना। इसका मतलब है खुद को अपने बाहरी माहौल से जोड़कर उसका पूरा मजा लेना। डेनमार्क के ज्यादातर लोग बाइक या साइकिल से चलते हैं, ना कि गाड़ी से। वहाँ की सड़क भी बाइक चलाने के हिसाब से बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक आपको खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद छोड़ देती है, न कि एक कार की तरह डिब्बे में बंद करके रखता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो आप कुछ ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। जब आप सेहतमंद रहते हैं तो आप खुश रहते हैं। इसके अलावा दूसरों से घुल मिलकर रहने से आप ज्यादा खुश रहते हैं। डेनमार्क के घर कुछ इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आप अपने पड़ोसियों से ज्यादा मिल सके। वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक पार्क हैं जहाँ पर जाकर आप लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। डेनमार्क में क्रिसमस का महीना कुछ ज्यादा ही बेरहम होता है। इस महीने में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। ये मौसम गीला और बहुत ठंडा होता है। इस बीच वहाँ पर साल का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस पड़ता है। ऐसे मौसम में सारा इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ आराम से हाइक करते हुए अपना समय बिताते हैं। यहाँ के लोग अपने दोस्तों के साथ खुशी से क्रिसमस मनाते हैं। इस समय यहाँ के लोगों के पास सब कुछ होता है, दोस्त, खाना, मोमबत्तियाँ, परिवार और एक गर्म माहौल। जब ये सारी चीजें एक साथ आकर मिल जाती हैं तो एक सुकून महसूस होता है। इसी अनुभव को हाइक कहा जाता है। पांचवा सबक, हाइक का लेना देना माहौल से नहीं बल्कि मानसिकता से है। बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि उन्हें इस तरह का मजा लेने के लिए डेनमार्क जाना होगा और वहां पर जाकर कॉफी पीना होगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब हमारे पास महंगी चीजें या फिर शानदार घर नहीं होगा तब तक हम उसका मजा नहीं ले सकते। ये बातें बिल्कुल गलत है। एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी हाइक का मजा ले सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज सस्ती या फिर शानदार नहीं है तो उससे आप ज्यादा हाइक पा सकते हैं। आप हाइक को खरीद नहीं सकते। ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो कि आपको खुद के अंदर खोजना होगा, ना कि बाजार में। अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना या फिर अपने परिवार के साथ कुछ खेल खेलना हाइक पैदा करने का सबसे आसान तरीका है। खेलने से आप खुद को खुश रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग खेलते नहीं हैं, जो कि चिंता की बात है। प्रिंटन यूनिवर्सिटी के एलन क्रूगर का कहना है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी उन कामों को करने से मिलती है जिसमें पैसे की बात ना हो। इस हिसाब से खेलना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हाइक का मतलब मजे के मूड में रहना है और नतीजों के बारे में ज्यादा ना सोचना। जब आप खुद को कल की चिंता से आजाद कर देते हैं तब आप कुछ हद तक खुशी पा लेते हैं। हाइक का मतलब किसी एक काम या एक माहौल से नहीं है। इसे किसी भी तरह के माहौल में बनाया जा सकता है। आप अपने घर में बन रहे खाने की सुगंध को महसूस करके हाइक पा सकते हैं। अपने कमरे के कोने में लगे मकड़ी के जाल के आकार और बनावट को देखकर हाइक पा सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर जाकर दूर कहीं जल रही लाइट को देखकर भी हाइक पा सकते हैं। हाइक का मतलब संतुष्टि से है। उसका मतलब प्यार और परिवार से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप हाइक नहीं पा सकते। कुल मिलाकर हाइक एक डेनिश शब्द है जिसका मतलब खुशी और सुकून से है। इसे पाने के लिए आपको अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाना होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा।
खुद के खाने पर ध्यान देकर और समय पड़ने पर दूसरों की मदद करके आप खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको खेलना होगा और खुद को अपने माहौल से जोड़ कर रखना होगा। क्या करें? अपना खुद का हाइक इमरजेंसी किट बनाइए। जब आप अपने कामों से लौटें तो अपने लिए इन सारी चीजों को पहले से तैयार करके रखें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। चाय, मोमबत्ती, चॉकलेट, किताबें, गाने, नोटबुक या फिर कोई भी वो चीज जो आपके लिए हाइक पैदा करे। अपने हाइक रॉक में चले जाइए और वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो।